प्री रीट की तैयारी कर रहे हैं या प्री का पेपर जो क्लियर करने के लिए काफ़ी सारी तैयारी के अंदर आप देख सकते हो हमें कई सब्जेक्ट प्रिपेयर करने होते हैं। तो उसी के अंदर आज हम यहाँ पे लेके आए आपके लिए शुरुआत कर रहे हैं साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी के अंदर ये हमारा पहला चैप्टर होने वाला है और पहला वीडियो भी होने वाला है, जिसके अंदर आप पढ़ने वाले हो मनोविज्ञान की शुरुआत। आपके लिए बेस्ट तरीके से हमने नोट्स प्रिपेयर किए जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको ये नोट्स प्रोवाइड भी हो जाएंगे फ्री में। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले मनोविज्ञान की शुरुआत कैसे हुई। तो आइए अपन यहाँ पे देखते हैं कि मनोविज्ञान है क्या। तो देखिए मनोविज्ञान को जब आप पढ़ते हो तो मनोविज्ञान की आपको बताएं इंग्लिश के अंदर उसको साइकोलॉजी बोला जाता है और ये दो वर्ड से बना है, साइको प्लस लॉजी। जहाँ पे हम लॉजी लॉजी जो ये आपको शब्द दिख रहा है, इस लॉजी का मतलब क्या है तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जहाँ पर लॉजी का अर्थ होने वाला है विज्ञान, और आप यहाँ विज्ञान के बारे में ही पढ़ने वाले हो कि विज्ञान क्या है। आपने भी बहुत साइंस की किताब पढ़ी होगी या विज्ञान के बारे में भी पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पे साइकोलॉजी को कुछ अलग तरीके से समझने वाले, जिससे कि अपन को ये पता चले कि एक्चुअल में विज्ञान होता क्या है और हम यहाँ पे मनोविज्ञान का अध्ययन कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले जब मनोविज्ञान की बात हमने कर ही ली है तो यहाँ पे सबसे पहले होने वाला है व्हाट इज द बिहेवियर, है ना। व्यवहार क्या है। आप सब लोगों ने भी व्यवहार देखा होगा, कई लोगों का व्यवहार देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा यार अपने दोस्तों के व्यवहार भी बदलते रहते हैं। तो इसी की तरह यहाँ पे देखने वाले व्हाट इज द बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे व्यवहार क्या है, तो व्यवहार के बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करने वाले। देखिए पहले आपको पता है कि वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान को है उसको क्या कहा जाता है, व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अध्ययन करते हैं। तो अब ये यदि व्यवहार का विज्ञान है तो किस तरीके से बना, कैसे व्यवहार का विज्ञान हुआ, वही हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो यही हम देखते हैं कि व्यवहार होता क्या है। तो व्यवहार को समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लिया है। सिंपल सा एग्जाम्पल है जिसको पढ़ने से आपको कई सारी थिंग्स यहाँ पे समझ में आने वाली है। तो आप इस वीडियो को बने रहे और अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूँ व्यवहार। नॉर्मली जब व्यवहार की बात की जाती है तो आप व्यवहार से क्या समझते हो, या आपने भी देखा होगा व्यवहार क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे एक दो दोस्त दिख रहे होंगे आपको, एक का नाम है रमेश, एक का नाम है रोहन। एक का नाम है रमेश और एक का नाम है रोहन। ये क्या हुआ था कि ये दोनों एक ही कोचिंग में पढ़ते थे और एक ही कोचिंग में इन्होंने एग्जाम दिया। दोनों 2018 के अंदर मान लो एग्जाम दिया है कोई भी एग्जाम का, और उस एग्जाम में ये दोनों पास हो गए। पास होने के बाद दोनों की जो पोस्टिंग मिली वो दोनों अलग अलग मिली, दोनों को अलग अलग जगह पे पोस्टिंग मिली। तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि लगभग मान लो कि 2020 के अंतर्गत 2020 में एक दोस्त की इनकी शादी थी, तो दोनों ही वहां पर आए और फिर से एक वातावरण बना और एक परिस्थिति निर्मित हुई जहाँ पे ये दोनों दोस्त क्या मिले। मान लो ये कोटा के अंदर एक शादी थी और कोटा की शादी के अंदर 2020 के अंदर ये दोनों दोस्त वापस एक दूसरे से मिले। तो यहाँ पे समझने का लॉजिक क्या है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो समझते रहना और देखते रहना किस तरीके से हुआ। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे नोट बना के लिखा है। मैंने कहा है कि दोनों दोस्त जब एक दूसरे से मिले तो सबसे पहले तो उन्होंने एक दूसरे को क्या किया था, देखा था, एक दूसरे को पहचान लिया था। और ये सब काम हम किसके द्वारा करते हैं, आपने भी देखा होगा, ये सब काम हम किसके द्वारा करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा। आपको भी पता है कि इंद्रियां कितनी होती हैं। तो आप नॉर्मली जब इंद्रियों की बात की जाती है तो 5 प्रकार की इंद्रियों के बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें पहली हमारे पास क्या होती है, आंख, फिर नाक, फिर कान, फिर जीभ और फिर है त्वचा। ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा, अपने अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद उन्होंने क्या किया होगा, उसके बाद इन्होंने देखिए दोस्त जब पहली बार मिला तो एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए उनके साथ। फिर रमेश ने रोहन को कहा कि तेरा सिलेक्शन कैसे हुआ, कि भाई तू हिंदी में बहुत बढ़िया था। उसी की तरह रोहन ने कहा तेरा भी तो हुआ, तू इंग्लिश में बहुत अच्छा था इसलिए हुआ। इस तरीके की बातें हुई, है ना। फिर उसने कहा कि रमेश यार तुझे पता है एक मनीष नाम का लड़का होगा इनके साथ, वो तो यार फेल हो गया, अब वापस से क्या कर रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वापस से क्या करेगा भाई, तैयारी करेगा। और फिर दोनों ने एक दूसरे को फैसला लिया कि अब वापस थोड़ी कोचिंग ज्वाइन करते हैं और आगे की तैयारी और करते हैं। इस तरीके की कुछ बातचीत हुई इन दोनों के अंदर। जब हम किसी से मिलते हैं तो आपको पता है कि हर घटना पर बात करते हैं, और यही घटना क्या होती है, मनोवैज्ञानिक घटना होती है। इन्हीं सभी घटना को ही मनोविज्ञान या मनोवैज्ञानिक घटना कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ ये सब ज्ञान कैसे हुआ, ये सब ज्ञान किसके द्वारा हुआ। ये सब ज्ञान हमें इंद्रियों के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ, इंद्रियों के द्वारा। इसी के अंदर एक वर्ड निकल के आया, संवेदना। संवेदना क्या होती है कि जब हम एक दूसरे को, जब वो पहली बार मिले और एक दूसरे को देखा
तो उन्हें थोड़ा सा महसूस हुआ, तो उन्हें क्या पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, एक अनुभव मिला। अब ये अनुभव किसके द्वारा मिला, तो उन्होंने किसके द्वारा देखा था, आंखों के द्वारा, यानी आंख से उनको एक अनुभव मिला, एक संवेदना निकल के आई। और ये इंद्रियां जो थी ये 5 थी, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, त्वचा, ओके। तो यानी कि उन दोनों दोस्तों ने पहली बार एक दूसरे को देखा, कैसे, आंखों से। इसी की तरह एक एग्जांपल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। मान लो एक पानी पूरी वाला स्टॉल है, और आप जब पहली बार जब बच्चा पानी पूरी खाता है, जिसने जिंदगी में कभी नहीं खाई, और जब वो पानी पूरी खाता है तो यार उसको लगता है कि यार पानी पूरी खट्टी मीठी है ना। वही चीज, इसका ज्ञान उसे कैसे हो रहा है, तो उसने ये जब जैसे ही पानी पूरी खाई तो उसको इसका ज्ञान किसके द्वारा हुआ, जीभ के द्वारा। जीभ जैसे ही टच की ना तो उसको पता चला स्वाद खट्टा मीठा है। लेकिन वही चीज ये दूसरी बार खाएगा तो वो क्या होगा, वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो अब देखिए, हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस से। और अब उन दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया। इसको ही मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। क्या कहा जाता है, प्रत्यक्षीकरण। तो जैसे ही वो 2020 में कोटा में शादी में मिले, तो उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, देखते ही दोनों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को पहचान लिया। और इसी को मनोविज्ञान की भाषा में कहा जाता है प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहले क्या हुआ, प्रत्यक्षीकरण हुआ। यानी कि प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी पूर्व ज्ञान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति, कोई भी आपका दोस्त है, कोई भी आपकी घटना है, कोई ऐसे तथ्य है जो आप याद कर लेते हो, पहचान लेते हो, उसी को अपन प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। जैसे ही मैं आपको वापस से एग्जाम्पल पे ले चलता हूँ, जैसे वो पानी पूरी की बात करते हैं। अब देखो, जैसे बच्चे ने पहली बार पानी पूरी खाई थी तो उसको पता था ना कि यार हाँ ये खट्टी मीठी है। अब वह दूसरी बार खाएगा तो उसको स्वाद भी पता है, और वो भी पता है कि हाँ ये कैसी हो सकती है, क्या हो सकती है ना। तो जैसे एक बच्चे ने जब पानी पूरी पहली बार खाई थी तो उसको पता था कि खट्टी मीठी है, लेकिन अब ये दूसरी बार खाएगा तो उसे पता है ना कि पानी पूरी खट्टी मीठी है। इसका ज्ञान उसे अपनी किससे, जीभ से प्राप्त हुआ था। तो यही मैं आपको बताने वाला हूँ कि मतलब ये दोनों दोस्त जब पहली बार मिले थे ना 2018 में, तो ये घटना क्या थी, संवेदना थी। पहली बार जब मिले तो एक दूसरे को सिर्फ देखा था, लेकिन दूसरी बार जब ये मिले तो ये घटना क्या हो गई, प्रत्यक्षीकरण हो गया। फिर देखने के बाद बातचीत भी तो चलेगी, प्रत्यक्षीकरण हो गया। एक दूसरे को देखकर पहचान लिया, प्रत्यक्षीकरण। फिर देखिए, अब वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, है ना। इस घटना को बोलते हैं संवेग। संवेग क्या होता है, जिसके अंदर हम अपना दुख, सुख, घृणा, भय, क्रोध, ये सभी साझा करते हैं दोस्तों के साथ। अपनी जो भी अपनी फीलिंग्स होती है, अपनी दुख होते हैं, क्रोध होता है, ये सभी सब एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, ये होता है संवेग। यानी उसको देखकर उनको खुशी मिली, ये भी क्या है, अपना एक संवेग है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी पुरानी यादों को क्या किया, सब ताजा किया। पुरानी यादों को मतलब याद किया, बोला यार हम वहां थे, वैसे करते थे यार, रूम पे रहते थे, खाना बनाते थे, पानी यार तुझे पता है कभी कभी यार तू पानी ठंडे से नहाता था। इसको क्या, ये सारी बातें हुई, और इसी को कहते हैं स्मरण। क्या कहते हैं, स्मरण। इसी को कहते हैं याददाश्त, स्मरण। और ये आपको निकल के आया स्मरण। उसके बाद उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपने एक दोस्त के बारे में बोला। मैंने आपको बताया था कि एक मनीष नाम का लड़का था जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, और वो अभी क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहा है। ये सिर्फ वो कल्पना कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो ये क्या निकल के आया, एक वर्ड निकल के आया अपने पास, कल्पना। क्या निकल के आया, कल्पना। और ये उन्होंने क्या की, एक प्रकार की कल्पना की। और फिर जब आगे फिर उन्होंने बात की कि यार अब हम क्या करें। उन्होंने दोनों दोस्तों ने बात की कि चलो मनीष तो गया, अब हम आगे की और तैयारी करते हैं, कुछ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि चल अपन दोनों प्रिपरेशन और आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने वहां पर दोनों ने शादी के अंदर क्या लिया, निर्णय लिया, है ना, डिसाइड किया, निर्णय लिया कि हम अब अपने आगे की पढ़ाई को जारी रखते हैं। फिर उनके बाद आगे बढ़ते, थोड़ा सा नोट की तरफ आते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कितने वर्ड निकल के आए। हमारे पास संवेदना निकल के आई, प्रत्यक्षीकरण निकल के आया, संवेग क्या था, मैंने आपको बताया था, सुख, दुख, क्रोध वगैरह जो भी आप साझा करते हो। फिर एक स्मरण निकल के आया, है ना, उन्होंने याददाश्त याद की, उन्होंने तर्क भी दिया मनीष के बारे में, फिर उन्होंने निर्णय भी लिया। तो यही सभी चीजें मिलकर क्या कहलाती है, सभी मानसिक शक्ति, जिसे अपन मानसिक शक्तियों के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं मानसिक शक्तियों के कारण कोई भी मानव क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। इन्हीं मानसिक शक्तियों के कारण कोई भी मानव प्रतिक्रिया करता है, यही कहलाती है मानसिक शक्तियां। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा अच्छे से। और अब हम आगे बढ़ने वाले इसी के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे
जब आपको पता है कि जब कोई परिस्थिति बनती है, कोई ऐसी स्थिति बनती है या कोई वातावरण के प्रति कोई भी यदि प्रतिक्रिया करता है, मानव ही करेगा, कोई भी प्रतिक्रिया करता है मानव, तो उसी को क्या बोला जाता है? व्यवहार बोला जाता है। अब आपको समझ में आएगा होगा कि एक्चुअल में व्हाट इज द बिहेवियर। बिहेवियर क्या है? कोई भी ऐसी परिस्थिति या वातावरण के प्रति जो प्रतिक्रिया होती है उसी को बोलते हैं व्यवहार। और इस तरीके से हमारे पास निकल के आया व्यवहार क्या होता है। तो इस तरीके से हमने देखा मानसिक शक्तियां क्या क्या थी। सबसे पहले उनको संवेदना भी ली थी, है ना, फिर उन्होंने संवेग भी लिया था, स्मरण भी किया था, तर्क भी दिया था, निर्णय भी लिया था, कल्पना भी की थी। ये सभी मानसिक शक्तियां थी। और इन मानसिक शक्तियों के कारण कोई भी मानव के अंदर क्या होती है? प्रतिक्रिया। और यही प्रतिक्रिया क्या होती है कि कोई भी परिस्थिति मान लो या कोई वातावरण के प्रति यदि हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो उसी को व्यवहार कहा जाता है। यही हम नोट के अंदर देख सकते हैं। व्यवहार का अध्ययन जो है विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान। अब बात करते हैं व्यवहार। व्यवहार का अध्ययन जो विज्ञान की जिस शाखा में हम करते हैं उसी को बोलते हैं मनोविज्ञान। अब देखिए, ऐसा नहीं हो कि आपको बताऊं कि व्यवहार ऐसा व्यवहार नहीं कि जैसे आपको प्यास लगी और आप मान लो पानी पीने चले गए, तो ये कोई व्यवहार नहीं है, ये कोई आपका उद्देश्य भी नहीं है। सीधी सी बात होती है, केवल जो उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया होती है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिक्रिया वही व्यवहार कहलाता है। जैसे आप मान लो अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लो आपकी परसों एग्जाम है ना, तो आप क्या कर रहे हो? अब नोट्स पढ़ रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो। वो किस लिए पढ़ रहे हो? उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, पास करने के लिए। वो आपका एक उद्देश्य है, वो आपका एक व्यवहार हो सकता है। लेकिन सिर्फ आपको प्यास लगी, आप पानी पीने चले गए, टॉयलेट करने के चले गए, ये आपका व्यवहार नहीं है। जिसमें उद्देश्य नहीं है, आपका व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, वही कहलाता है व्यवहार। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू देख लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ मनोविज्ञान की उत्पत्ति। अब बात करते हैं 4वीं शताब्दी के आसपास की बात करते हैं। तो दर्शन की एक शाखा के अंतर्गत एक अरस्तु नाम का व्यक्ति था, अरस्तु नाम का व्यक्ति था जो यूनान से हुई थी, जिसकी उत्पत्ति तो मानी जाती है यूनान से, लेकिन किसने की थी? अरस्तु ने। और किसके अंदर? दर्शन की एक शाखा के अंदर। तो आइए आपको समझ में आया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति 4वीं शताब्दी से मानी जाती है, दर्शन की एक शाखा के अंदर अरस्तु नाम का एक व्यक्ति ने यूनान से हुई थी। इस तरीके से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसी के अंदर अरस्तु ने ये अवधारणा दी थी कि दर्शन में मानसिक शक्तियों का क्या किया जाना चाहिए? अध्ययन किया जाना चाहिए। और मानसिक शक्तियां कौन कौन सी हो सकती है? तो मैंने आपको बताया, संवेदना, स्वेग, स्मरण, तर्क, निर्णय, कल्पना, ये सभी हमारी क्या हो सकती है? मानसिक शक्तियां हो सकती है, जिसका अध्ययन किसके अंदर करना चाहिए? दर्शन की एक शाखा के अंदर। तो नोट के अंदर मैंने कुछ आपके पॉइंट बना रखे, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट जो निकल के आते हैं वो मैंने बनाए। जैसे कि सबसे पहले मानसिक शक्तियों की बात किसके द्वारा की गई? तो अरस्तु के द्वारा की गई। कौन से विषय से उत्पन्न हुई? तो दर्शन शास्त्र से हुई। अरस्तु कहाँ का था? तो यूनान का था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं साइकोलॉजी। अब देखिए, साइकोलॉजी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया गया था वो 1950 के अंदर रुडोल्फ गाइकले ने किया था। रुडोल्फ गाइकले ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी थी, साइकोलॉजिया नाम से एक पुस्तक लिखी थी रुडोल्फ गाइकले ने 1990 के आसपास। तो नहीं की थी ना, बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है 1590। तो ये सन में थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है, जब हम पढ़ने जाएंगे तो काफी क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो इनको आपको लिख के याद करना पड़ेगा। अदरवाइज 1990, 1790, 1590 या पता नहीं कितने कंफ्यूजन वर्ड डाल सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो यही बात करते थे कि साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग कहा गया तो 1590 के अंदर रुडोल्फ गाइकले ने किया था। अपनी पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिया के अंदर 1590 में रुडोल्फ गाइकले ने अपनी पुस्तक में प्रथम बार प्रयोग किया था साइकोलॉजी शब्द का। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी क्या थे? एक दार्शनिक थे, जो कहाँ से थे? यूनान से ही थे, ठीक है। अब बात करते हैं मनोविज्ञानी के नामांकन का जो श्रेय जाता है वो किस वैज्ञानिक को जाता है? तो वो अपने रुडोल्फ गाइकले को जाता है। तो ये याद रखना कि मनोविज्ञानी के नामांकन का श्रेय रुडोल्फ गाइकले को जाता है। लेकिन प्रथम बार जो साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था वो भी रुडोल्फ गाइकले ने किया था 1590 के आसपास। अपनी पुस्तक कौन सी थी? साइकोलॉजिया के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब सबसे पहले उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो भाई अरस्तु से मानी जाती है, जो यूनान से था, जिसने अपनी दर्शन शास्त्र की पुस्तक के अंदर इसकी उत्पत्ति मनोविज्ञान की मानी जाती है। आगे चलते हैं, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो ग्रीक से भी मानी जाती है, लैटिन से भी मानी जाती है और यूनानी भाषा से भी मानी जाती है। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी शब्द
साइकोलॉजी शब्द यहाँ पे दो शब्द से मिलकर बना है, एक तो बना है साइको प्लस लॉगस। अब देखो साइकी और लॉगस क्या हो सकता है, तो इसमें देखते हैं। एक तो अपने पास साइकी, एक है लॉगस। अब देखिए यहाँ पे जिसमें साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है विज्ञान। ये दोनों मैंने आपको बताया था, जिसमें साइकी का अर्थ क्या होता है आत्मा और इसका अर्थ क्या होता है विज्ञान। अब देखो इसमें आत्मा का अध्ययन भी किया जाएगा, मन या मस्तिष्क का अध्ययन भी किया जाएगा, चेतना का अध्ययन भी किया जाएगा। तो काफी सारे आगे टॉपिक्स बढ़ने वाले हैं जो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाते चलूंगा। और इस तरीके से आपको यहाँ पे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले देखिए मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। अब कब की गई थी और किसने की थी, तो वह मैं आपको बता दूं 1869 के आसपास लिप्जिंग में जर्मनी के अंदर विलियम वुंट ने की थी। अब विलियम वुंट का मैं आपको बता दूं तो इस साइकोलॉजी के अंदर सबसे ज्यादा योगदान भी रहा है और इसका नाम भी ज्यादा प्रचलित रहा है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम प्रयोगशाला का स्थापना कब और किसने की मनोवैज्ञानिक के अंदर, तो आप लिखना 1869 में लिप्जिंग जर्मनी। लिप्जिंग का है जर्मनी के अंदर है, जिसमें विलियम वुंट ने की थी। और विलियम वुंट को शुद्ध वैज्ञानिक के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी जाता है। ठीक है, विलियम वुंट को मनोविज्ञान था उसको शुद्ध वैज्ञानिक रूप में स्थापित करने का श्रेय भी जाता है इसको, विलियम वुंट को। तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी विलियम वुंट को ही कहा जाता है। फिर एक बात करते हैं संरचनात्मक संप्रदाय का जनक भी विलियम वुंट को ही कहा जाता है। यहाँ संप्रदाय से मतलब क्या है, स्कूल। संप्रदाय से मतलब है स्कूल। ठीक है, तो संरचनात्मक जो इन्होंने संप्रदाय बनाया था उसका जनक भी विलियम वुंट को ही जाता है। तो यहाँ पे संप्रदाय का जनक से मतलब है, देखिए मैंने आपको बता दिया संप्रदाय का मतलब ये है स्कूल। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी नहीं पता चले। अब बात करते हैं मनोविज्ञान की प्रथम जो प्रमाणिक पुस्तक थी वो 1890 में अमेरिका में विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये आपको याद रखनी है कि प्रथम प्रमाणिक पुस्तक कौन सी थी, तो आप नोट बना के लिख सकते हो 1890 में अमेरिका के अंदर। अब विलियम जेम्स है, विलियम वुंट नहीं, विलियम जेम्स, क्योंकि ये आधुनिक जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। विलियम जेम्स ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, इसीलिए मनोविज्ञान का आधुनिक जनक जिसे माना जाता है विलियम जेम्स को। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर बात करते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान की दर्शन, देखो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले जब मनोविज्ञान का जन्म हुआ था तो वो दर्शन की एक शाखा के अंदर हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया, विलियम जेम्स जब आए तो इनको आधुनिक जनक इसलिए माना गया कि इन्होंने क्या किया कि दर्शन शाखा से क्या कर दिया, मनोविज्ञान को हटाकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको स्थापित कर दिया। स्वतंत्र विषय के रूप में विलियम जेम्स ने इसको स्थापित कर दिया। इसीलिए मनोविज्ञान का आधुनिक जनक किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को। और विलियम जेम्स को कार्यात्मक संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो यह भी आपको याद रखना है कि विलियम जेम्स ने कार्यात्मक संप्रदाय की स्थापना भी की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नोट्स के साथ कवर अप किए मैंने यहाँ पे, तो आप आराम से लिख सकते हो। फिर इन्होंने विलियम जेम्स ने यहाँ पे अपन को बताया था कि आदत और आत्म संप्रदाय की अवधारणा पर भी इन्होंने काम किया, मनोवैज्ञानिक कार्य भी इन्होंने किए। तो विलियम जेम्स का भी काफी नाम आया जब इन्होंने दो वर्ड भी दिए, आदत और आत्म संप्रदाय के अवधारणा पर भी इन्होंने काम किया। तो मैं आपको बताऊं विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञानी के जनक भी है, जिन्होंने क्या किया था, दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को हटाकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसको स्थापित कर दिया था। विलियम जेम्स कार्यात्मक संप्रदाय की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो इस तरीके से उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से पहले वीडियो के अंदर हमने यहाँ पे बेसिक अवधारणा को क्लियर किया है। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कवर करने वाले हैं किस तरीके से आगे किस किस प्रकार के अध्ययन हुए, और इस तरीके से हम आगे चलते रहेंगे और साइकोलॉजी को कंप्लीट करते चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।